Myself, Dr. Sunit Kumar Sani, Assistant Professor, Government PG College, Bisalpur, PUB. My topic is environmental problems associated with climate change. सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में जानना चाहेंगे। क्लाइमेट क्या होता है कि किसी रीजन में अगर लंबे समय तक एवरेज वेदर हम नोटिस करें तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। और अगर इस वेदर में कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम 100 सालों का ऑब्जर्वेशन देखें तो हर 100 साल के बाद हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज के दो मुख्य कारण होते हैं, एक नेचुरल एक्टिविटीज़ और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल एक्टिविटीज़ में जो हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्टिनेंटल कन्वेक्शन आता है, जिसमें जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो आपस में खिसकते रहते हैं और खिसकने के साथ साथ जो है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जबकि अर्थ के स्टार्टिंग में जब देखा गया तो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो एक सिंगल लार्ज सरफेस के रूप में मिलते हैं। दूसरा मुख्य कारण ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो बड़ी मात्रा में कुछ विषैली गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ धूल के कण और वाटर वेपर्स भी जो हैं वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। नेचुरल एक्टिविटीज़ में तीसरा मुख्य कारण होता है टिल्ट ऑफ अर्थ। टिल्ट ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी में झुकाव। इस झुकाव के कारण जो है क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। अगर अर्थ में ज़्यादा झुकाव होता है तो वहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है, और जिस जगह पर अर्थ में कम झुकाव होता है वहाँ पर कम गर्मी और कम सर्दी का मौसम रहता है। एक और मुख्य कारण नेचुरल एक्टिविटीज़ में आता है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स में क्या होता है कि जब इनके करंट्स में चेंजेस आते हैं, करंट में चेंजेस कैसे आते हैं कि जो हमारे ओशियन होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक कहा गया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा तो ओशियन करंट्स में भी चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वन प्रजातियां हैं, जल प्रजातियां हैं, उनमें भी कई टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, जो मानवीय गतिविधियां होती हैं या जिनको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शहरीकरण की। शहरीकरण में क्या होता है कि गांव की जो आबादी होती है वो रोज़गार पाने के लिए शहर की ओर जाने लगती है, जिससे शहर पर जो है वो अधिक दबाव बढ़ने लगता है, और वहाँ पर जो खाली भूखंड होते हैं उनमें वो अपने घर बना लेते हैं, और वहाँ से जो प्राकृतिक दोहन है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रीनरी है और उनके क्लाइमेट जो आपस में पर्यावरण होता है उसमें भी कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उसमें औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कई टाइप के वेस्टेज जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ती हैं, जिनमें कई प्रकार की गैसेस उपलब्ध होती हैं, प्राप्त होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस जो होती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर जो होती है उसमें डिके का मुख्य कारण होती है। इसके अलावा एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है जिसमें डिफॉरेस्टेशन आता है। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि
जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहरीकरण में गांव के लोग जो हैं वो शहर में बसने के लिए कई वृक्षों को काट लेते हैं और उनसे कई प्रकार के अपने संसाधन और सामान बना लेते हैं, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी का ग्रीन पार्ट है उसमें कमी आती है और साथ ही जलवायु में परिवर्तन जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। एक और मुख्य कारण हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, जिसमें जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसमें प्रभाव पड़ता है और कई सारे जो केमिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट में फैलते हैं और उसको पॉल्यूटेड करते हैं। इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा पे प्रभाव की। वर्षा में क्या प्रभाव पड़ता है कि हम अधिकतर ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ पर इसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसमें जो मध्य और उत्तरी भाग होता है उसमें कम वर्षा होती है अगर क्लाइमेट में चेंज हो जाता है। इसके विपरीत जो हमारे पूर्वोत्तर और दक्षिणी पश्चिम राज्य होते हैं उनमें अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और जहाँ पर वर्षा कम होती है या ना नहीं होती है वहाँ सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो कृषि होती है उसमें उर्वरक क्षमता में जब परिवर्तन होता है तो कहीं कहीं पर हमें कोई भी फसल नहीं मिलती है, सूखे जैसी स्थिति हो जाती है और कहीं पर उर्वरक क्षमता ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रभाव हम बताना चाहेंगे बायोडाइवर्सिटी पर। बायोडाइवर्सिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर क्लाइमेट चेंज आता है तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है। कुछ उनकी प्रजनन क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कई सारी बीमारियां नई नई डेवलप होती हैं और कई सारे नए नए बीमारियों को वो जन्म देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि कुछ जगह पर जहाँ अधिक बीमारियां फैलती हैं तो वहाँ से जो मानव जाति है वो पलायन करती है और इसके साथ साथ जो है इन जो पलायन करने वाले लोग होते हैं उनको इन्वायरमेंटल माइग्रेटेड पर्सन्स भी कहा जाता है। और कहा जाए कि अगर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें हमारा नेशनल सोलर मिशन मुख्य रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और भी कई प्रोग्राम्स हमारे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज को जहाँ तक अगर हम रोकना चाहें तो अगर हम इन प्रोग्राम को समझते हुए, ज़रूरी समझते हुए अपने जीवन में लाते हैं तो हम इस चेंज को कुछ हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू।